तभी सफल ये जीवन होगा, तभी सफल ये जीवन। आज सुखदेव भगवान करे सुना परीक्षित, मैं तुम्हें गजेंद्र मोक्ष की, कोई किसी का पैर किसी दलदल में फंस जाए, कैसे फंस जाए जी, ये भी भागवत जी में वर्णन है। और दलदल में पैर फंस जाए तब उसका कैसे वो पैर उस दलदल से बाहर निकलता है। और तब ये भाव, हम सभी इस संसार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। भागवत कथा कहती है, एक कथा से भाव बता रहे हैं कि एक त्रिकुट पर्वत की तलहटी पर एक गजेंद्र रहता, अपनी हथनियों के साथ में रहता है। और हथनियों के मोह में इतना फंस गया, कुटुंब के चक्कर में इतना फंस गया कि हरि नाम का सुमरन करता नहीं है। अब वो गजेंद्र सुमरन नहीं करता कि उन हथनियों को जल पिलाने में, उनको भोजन खिलाने में, और इसी चक्कर में सारा दिन बिता देता है, लेकिन हरि नाम का सुमरन नहीं करता। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया से कहने लगे, सुनो लक्ष्मी, देखो ये जीव कैसा है कि मेरा नाम का सुमरन करने के लिए धरती पर जाता है, लेकिन कुटुंब के चक्कर में और इतना फंस जाता है कि इसको भजन करने का मौका मिलता नहीं है। और ये जितना इस कुटुंब से प्रेम करता है, ये हाथी जितना इन हथनियों से प्रेम करता है ना लक्ष्मी, बताऊं, उतनी इसकी हथनियां इससे प्रेम करती, जितना इनके मोह माया के चक्कर में है, ये हथनियां इतना प्रेम नहीं करती। अरे तो एक दिन विष्णु भगवान उस हाथी की परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं जी? हाँ, परीक्षा लेते हैं। हाँ, परीक्षा क्या ली? हाथी की परीक्षा लेते हैं विष्णु भगवान। और उसमें जल खत्म हो गया उस सरोवर का, और तब ये हाथी जल खोजने के लिए चला, तो हथनियां इसके पीछे पीछे चली। थोड़ी दूर गया, काफी दूर चलना पड़ा, तब इसको एक सरोवर दिखाई दिया, और उस हाथी ने उन हथनियों को जल पिलाने के लिए अपना पैर किस में रखा है जी? उन हथनियों को जल पिलाने के लिए एक कदम सरोवर में रखा, पैर सरोवर में। उस सरोवर में एक गराहा रहता, और जैसे ही हाथी ने सरोवर में जब पैर रखा, उस गराहा ने कस के पैर पकड़ लिया। अब तो देखिए पहले तो जल चरणों तक आया। कहाँ तक आया जी? पहले जल चरणों तक आया, लेकिन हाथी तो मोह में फंसा हुआ था, हथनियों को जल पिलाता रहा। अब जल सुंडी तक आया, फिर भी उस मोह को जल पिलाता रहा। अब जल कहाँ तक आया जी? गर्दन तक आया, और गर्दन तक जल आया तब वो हाथी कहने लगा, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब सभी हथनियां जोर जोर से हंसने लगी। अरे देखो कैसा बाबरा है, इसके चरणों तक जल आया था तभी भी इसने नहीं बोला। चरणों में जल आया था तब इसको बचा लेते हम। ब्रह्मा जी कहने लगे, कहता चार मुख वाला आके बचा ले, हम बचा लेते। और सुंडी तक जल आया तभी भी इसने नहीं पुकारा। अब गर्दन तक जल आया, आप तो जल में डूब के मरेगा, हमें भी लेकर के मरेगा। अब जब वो हाथी डूबने लगा, देखिए दुनिया संसार की बात बिल्कुल सत्य वचन भागवत में, हाथी डूबने लगा, गज डूबने लगा, तब वो हथनियां एक एक छोड़ करके चली गई। अब तो मरेगा ही, इसमें क्या छोड़ करके जाने लगी। और अंत देखिए कितने सुंदर भाव है इस कथा का। अंत समय में वो हाथी हरि हरि कह करके नारायण को पुकारा। किसको जी? हरि कह करके। और देखिए जब बिल्कुल एकदम डूबते को तिनके का सहारा, नारायण हरि हरि कह करके पुकारा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रभु क्या बताऊं, देख लिए मैंने दुनिया सारी, देख लई मैंने दुनिया सारी, डूबे हुए को बचा ले। डूबे हुए को, तभी हाथी डूब गया था ना, इसी ऊपर भजन है। डूबे हुए को बचा ले मुरलिया वाले, डूबे हुए डूबते हुओं को बचा ले। बोलो, डूबते हुओं को बचा ले, डूबते हुओं को बचा ले।
जीवन, मेरा जीवन है तेरे सहारे, डूबते को बचा ले, डूबते डूबते हुओं को बचा ले, थोड़ा वो बोलेंगे, डूबते हुओं को बचा ले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, डूबता हुओं को बचा ले। हाथ खड़ करके ताली बजा करके श्री राधे। लाख अपनों को आए, लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, हाथी कहने लगा बेटा को पुकारा, वो छोड़ करके चला गया, पत्नी को पुकारा, वो छोड़ करके चली गई। बोलो श्री राधे। श्री राधे। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, लाख अपनों को है, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, मेरी नैया भंवर से बचा ले, मेरी नैया भंवर से, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबते हुओं को बचा झूठे हैं जग के सहारे, साचा द्वारा तेरो है, झूठे हैं जग के सहारे, साचा द्वारा तेरो, साचा द्वारा तेरो है, साचा द्वारा तेरो, झूठे हैं जग के सहारे, देख लई मैंने दुनियादारी, देख लई झूठे हैं जग के सहारे, साचा द्वारा तेरो है, झूठे हैं जग के साचा द्वारा, हरि बोल, एक साचा द्वारा तेरो, एक साचा द्वारा तेरो है। अरे भगवान हरि हरि कह करके पुकारा, हरि चले आए हैं, हरि आ जाओ। हाँ? और हाथी ने किसका, हाथी का पैर एक ग्राह ने पकड़ा था गज का, और तब भगवान विष्णु कहने लगे देखो इस ग्राह ने भी तो मेरे भगत का पैर पकड़ा है। किसका पैर पकड़ा है जी? मेरे भगत ने नाम लिया हरि हरि और इस ग्राह ने पैर पकड़ा, और इस ग्राह का उद्धार तो मैं पहले ही कर डालूंगा। देखिए जो भगत का पैर पकड़ ले, हरि नाम का सुमरन करने वाले का भी कोई पैर भी पकड़ ले तो भी बेड़ा भव से पार हो जाता है। अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर भाव आता है। समुद्र मंथन भगवान विष्णु ने लीला रची और देवताओं ने राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और विंध्याचल पर्वत की मथानी बनाई। बोलिए
और जब वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, विंध्याचल पर्वत की क्या बनाई गई, मथानी बनाई गई, और वो पर्वत इतना भारी था कि जल में धंसने लगा। तब भगवान उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा करके लेकर के आए। मानो आज विष्णु भगवान को बड़ा आनंद हुआ है, कश्यप का रूप लेकर के आए। और उस समुद्र मंथन जब होने लगा, समुद्र मंथन में से बहुत सारा विष निकल के आया, और सभी देवता लोग, राक्षस लोग भोलेनाथ की शरण में गए। कहने लगे सुनो बाबा, आपका तो स्वभाव है विष पीने का, और सुनो बाबा इस विष का पान आप कीजिए। भोलेनाथ ने अर्जी स्वीकार की। पार्वती मैया का ध्यान लगा करके भोलेनाथ वो कालकूट विष पी गए। बोल दे हर हर महादेव। अब विष पी लिया भोलेनाथ ने। अब फिर समुद्र मंथन होने लगा, और उस समुद्र मंथन में से 14 प्रकार के रतन निकले। विष निकला, और कामधेनु गैया निकली, और गैया दूध देती तो ये गैया गोबर बड़ा उपयोगी होता है, और वो गैया ऋषियों ने रख ली, क्योंकि दूध से घी बनता, और ये घी हवन में पाठ पूजा में उपयोग होता। ऋषियों ने गैया रख ली। उच्चय सर्वा घोड़ा निकला, जो राजाओं ने रख लिया, राजा बलि ने रख लिया। और क्या निकला जी, उच्चय सर्वा घोड़े के बाद अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सराओं के बाद क्या निकला जी, लक्ष्मी मैया ने दर्शन दिया, और लक्ष्मी मैया फूल माला लेकर के प्रकट हुई। सभी लाइन लगा करके बैठ गए कि लक्ष्मी मैया आई है तो हमारे गले में क्या डाल लेगी जी, फूल माला डाल लेगी। लेकिन लक्ष्मी ने किसी के भी गले में फूल माला नहीं डाली। विष्णु भगवान मुखड़ा पीछे करके बैठे थे, और लक्ष्मी मैया कहने लगे सुनो विष्णु, अरे इनमें से कोई मेरे बराबर का नहीं है, ना राक्षस लोग और ना ही ये देवता लोग, और तुम मुखड़ा पीछे करके बैठे हो, और होना तो ये चाहिए कि मैं तुम्हें देखा करूं, तुम मुझे देखा करो। और आनंद है। लक्ष्मी ने तुरंत विष्णु भगवान के गले में क्या डाल लिए, फूल माला डाल लिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और 14वें रतन में अमृत निकल करके आया। जिस समय अमृत निकल के आया तभी धन्वंतरी भगवान अमृत का उस धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, और उस अमृत को राक्षस लोग लेकर के भाग गए। तभी विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया। बोले मोहिनी भगवान की। लक्ष्मी से कहने लगे सुनो लक्ष्मी, अरे तुम मुझे मोहिनी का रूप दे दो, नारी का रूप दो। और तभी लक्ष्मी मैया ने विष्णु भगवान को बड़ी सुंदर साड़ी, कैसी जी मोहिनी बनना है ना, नीले रंग की साड़ी पहनाई, हाँ आंखों में काजल लगाया, होठों पर लाली लगाई, ऐसा सुंदर नारी का रूप बनाया, बाल खुले करके। और ऐसी विष्णु कैसी चाल चली है जी, मतवाली सी सुंदर सी चाल विष्णु भगवान चलने लगे। और भाव है श्री राधे श्री राधे। हाँ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राक्षसों की सभा में चले गए, और राक्षस लोग कहने लगे सुनो प्रभु, अरे अपना नाम बताओ। भगवान कहने लगे सुनो राक्षसों, मेरा नाम है मोहिनी। तब राक्षस लोग कहने लगे सुनो प्रभु, आपने हमारा मन मोह लिया। प्रभु आपने हमारा मन मोह लिया, आप मोहिनी नहीं हो, आप तो मन मोहिनी हो। हम आपको अपने दानव लोक लेकर के जाएंगे, तुम संग विवाह रचाएंगे। भगवान कह रहे ये तो बात ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम इतना लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे, क्यों आपस में लड़ते हो। तब राक्षस लोग कह रहे प्रभु क्या बताएं, हम इस अमृत के मारे लड़ रहे। किस मारे लड़ रहे जी। भगवान कह लगे लड़ने की क्या बात है, बराबर बराबर बांट करके अमृत पी लो। एक राक्षस बोल पड़ा, राक्षसों का राजा दानवराज, प्रभु अरे हमने नारी तो बड़ी देखी है, लेकिन आप जैसी सुंदर नारी हमने कभी देखी नहीं है। क्या नहीं देखी जी, आप जैसी सुंदर नारी नहीं देखी। और भगवान कह रहे वो तो ठीक है राक्षसों, लेकिन पहली बार नारी पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। तो अब तो और विश्वास बड़ा राक्षसों का, अमृत पियेंगे तो आपके हाथों से पियेंगे। और तभी भगवान ने एक तरफ राक्षस लोग बिठाए, दूसरी तरफ देवता लोग बिठाए, राक्षसों को रूप दिखाया। हाँ तभी तो राक्षस लोग कह रहे हैं, राक्षसों को रूप दिखाया और देवताओं को क्या पिलाया है जी, अमृत पिलाया। ऐसे रूप के उस भगवान के, विष्णु का भगवान ऐसे सुंदर रूप बनाया। भाव श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया,
कभी कच्छप बने कभी मछली बने, आज भगवान मोहिनी का रूप लेकर के आए। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। हाँ। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सारे बोलेंगे प्रेम भाव से श्री राधे श्री राधे। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। सावेरी देखिए भगवान की सूरत को देख करके राक्षस लोग सब कुछ भूल गए। पहले मोहिनी भगवान की जय हो, हरि बोल। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, श्री राधे। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन मोटे, नैन मोटे मोटे नैन बना कर के आए भगवान और तिरछे। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। अब सारे बोलेंगे सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ हाजरी है, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा हाथ आनंद, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंदी।
घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन। हाथ खड़ करके ताली। श्री राधे श्री राधे। एक तो तुम देवता हो, बोलो सारे। एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरे तीसरा तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, को ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी तेरी नजर चाहिए, तेरी नजर। हाथ ताड़ी बजा करके। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। हरि बोल। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। हरि बोल। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। देखिए सब कुछ भूल गए, ऐसा दिल दीवाना हो गया कि सब कुछ भूल गए। बताओ भगवान ने किसका रूप बनाया? पर हाँ जी, नारी का रूप बनाया। भले मोहिनी भगवान की और उस नारी के रूप पर सबके सब राक्षस लोग मोहित। ऐसा कैसा रूप बनाया है जी? नीले रंग की साड़ी, आंखों में काजल, होठों पे लाली, पैरों में पायल और बाल खुले। सबके सब राक्षस लोग मोहित हो गए। एक राक्षस कहने लगा, अरे भैया मुझे ऐसा लगो कि दाल में तो कुछ ना कुछ काला है। दूसरा कह रहा है, भैया अरे मुझे तो ऐसा लगे कि सारी दाल ही काली है। और तब राक्षसों का राजा कहने लगा, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए बामन भगवान की भी कथा बोलेंगे, कथा प्रेम से सुनाएंगे। श्री राधे नियम है। और मुझे 500 रुपए की सेवा माता जी सेवा दे रही है। एक जिस भी भावना से सेवा दी है भगवान भाव स्वीकार करे। और अभी तो कथा हरि नाम की कथा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम आती हो, और जब तुम नहीं आते तो बुरा भी लगे। आनंद है। और अच्छा तो तब लगता है क्योंकि ये मानुष का तन, हमें भी ये लगता है भाई श्री राधे कि अच्छा लगना चाहिए। जिस समय बोले विष्णु भगवान की जय हो। 3 पग भूमि का जब दान बोलेंगे तब भी जो माता बहन सेवा लगाना चाहती है, तो ताकि हम चाहते हैं 3 पग भूमि का भी दान आपका आज जो लगे। श्री राधे श्री राधे। एक तभी राक्षस लोग क्या सोचने लगे, भाई दाल में तो कुछ ना कुछ काला है, और अगर हम पक्के गुरु के शिष्य हैं तो हमें इसका असली रूप दिखाई दे। कैसा रूप दिखाई दे जी? असली में तो कौन थे जी बताओ?
भगवान थे ना, मोहिनी नारायण भगवान। अरे ये तो छलिया विष्णु नारी बन करके आया है, अरे ये विष्णु अपना रूप बदल सकता है, हम भी तो पक्के गुरु के शिष्य हैं, हम भी राक्षस से देवता बन करके देवताओं के बीच में बैठ जाएंगे। और क्या बने जी, राक्षस से देवता बन करके देवताओं के बीच में बैठ गए। कौन जी, सभी राक्षस लोग देवताओं के बीच में बैठ गए। क्या बनकर जी, देवता बन करके। और चंद्र सूर्य समझ गए ये तो दूसरी पार्टी बीच में आकर के बैठ गई। चंद्र सूर्य क्या लगे, सुनो प्रभु ये तो राक्षस लोग, राक्षसों ने अमृत पी लिया। जिसको भाव समझ में आ रहे हाथ खड़ करके ताली बजा दे, श्री राधे। राक्षसों ने अमृत पी लिया और जब भगवान को पता लगा ना, श्री राधे आज जी आज, राक्षस लोगों ने अमृत पी लिया और तभी भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया। आज जी आज देखिए, आज माता जी आई है, रानी जी, अच्छा लगता है, श्री राधे। और जब भगवान को पता लगा कि राक्षसों ने अमृत पी लिया और तभी भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अपना सुदर्शन चक्र लिया और इस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मानो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान तो चाहते हैं कि विष्णु भगवान के भगत नाम सुमरन भगत इस धरती पर रहे, सीधा सीधा भाव। और तभी दो बन गए, राहु और केतु। कितने बन गए जी, दो बन गए। आज भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों लगता है जी, क्योंकि भागवत कहती है कभी किसी का भला होने से रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी का भला होता है, पर और प्रेम से भाव से सुने, अगर किसी का भला होता है ना, तब उसका भला करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अगर भला होता है, चाहे कोई दुश्मन भी हो। हाँ, राक्षस लोग तो कौन है जी, आनंद है, श्री राधे। अगर कोई दुश्मन भी है और तब दुश्मन का भी भला हो सके तो दुश्मन का भी भला कर दो, ये भागवत कहती है। और ये भजन भी कहता है, भला किसी का कर ना सको तो, थोड़ा बोलना है? भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। देखिए इस भजन में बहुत भाव है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, अरे पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। कितने ज्ञान की बात है, क्यों? हाँ, दीपक जला नहीं सकते तो अंधियारा भी मत करना, मलहम लगा नहीं सकते तो घाव किसी को मत करना। हाँ? दीपक जला नहीं सकते तो अंधियारा भी मत करना, मलहम लगा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। जो किसी का भला बुरा करे, अर्ध आज भी चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लगता, क्यों रोक दिया था, भला होने से रोका था। तब चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लगा, सूर्य पर सूर्य ग्रहण लगा। और इसी समुद्र मंथन में राजा बलि भी मारे गए। लेकिन सुखदेव राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से, राक्षसों के पास ऐसी विद्या जो मरे हुए को भी जिंदा कर देती, और शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। राजा बलि से कह दिया सुनो राजा, एक काम करो, तुम स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू करो, आज तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है। इस कथा को प्रेम से मेरी माता बहनें सुनेंगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आज तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है। कृष्ण जन्म की कथा, बड़ा पवित्र पावन कथा राजा बलि की। और जिसके सर पे गुरु की कृपा हो जाती है ना, गुरु चाहे कैसा भी हो, अगर गुरु दयावान हो जाता है